स्वागत है सभी बच्चों का संकल्प स्टडी हब के प्लेटफार्म पर। मैं हूं अश्विनी श्रीवास्तव। आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग वायरस और बैक्टीरिया से होने वाले प्रमुख रोगों को याद करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी, रेलवे और सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में वायरस और बैक्टीरिया के रोग आते हैं। जब ये ऑप्शन में आते हैं तो पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। रीजनिंग में भी इसका एक अलग सा टॉपिक है, लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके मस्तिष्क से कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर हो जाएगी। किसी भी रोग को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये वायरस से है अथवा बैक्टीरिया से। बिल्कुल एक अलग से अंदाज में, ट्रिक नहीं है, शब्दों का खेल है केवल, और उस शब्दों के खेल से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इधर से शुरुआत करते हैं, या इधर से ही शुरुआत कर लेते हैं। अब इसमें है वायरस, ठीक है। तो वायरस में आपको एक शब्द पकड़ना है, यहाँ लिखा हुआ वाय। ठीक, तो वाय मीन्स लड़का होता है। लड़का क्या हो सकता है? किसी न किसी का भाई हो सकता है। यानी कि सेंस आपको ये वाय, आपने देखा होगा कई बार वाय को लोग क्या कह सकते हैं, जैसे वाय लिखा है इसको, इसकी सेंस क्या जा रही है? भाई। भाई मतलब भाई। ठीक, तो वाय 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 का मतलब आपको एक सेंस पकड़ना है यहाँ से, और वो सेंस किसका होना चाहिए? वाय क्या होता है? लड़का, और लड़का क्या हो सकता है? भाई। तो सारे के सारे जो रोग हैं इनको सेट करना है आपको भाई के साथ। जिन शब्दों को यानी भाई शब्द जैसे ही जुड़ा सारे के सारे रोग हो जाएंगे। तो यहां से हम लोग पकड़ते हैं, अगर भाई लिखा है तो भाई का मतलब भाई यानी कि वाय, वाय मीन्स लड़का। तो जो भी शब्द हैं जो भाई से जुड़ने वाले हैं वो सब हो जाएंगे। देखिए अब पकड़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस शब्द को पकड़ते हैं, यहाँ क्या लिखा है? ए भाई। उस शब्द को पकड़ते रहिएगा, तुरंत याद होगा। ए भाई। यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा है चचेरा भाई। यहाँ लिखा क्या है? ये मस्त भाई। इधर क्या है? खसरा। मस्तिष्क ज्वर के बाद खसरा यानी एड्स, चेचक, मस्तिष्क ज्वर और खसरा। छोटी माता, हर्पीज, हेपेटाइटिस, पीलिया, पोलियो, रेबीज, मेनिंजाइटिस, जुकाम, ट्रेकोमा, डेंगू, इन्फ्लुएंजा, इबोला, कोरोना और ऐसे और सारे जो रोग हैं इनको पढ़ते हैं। तो खसरा में क्या लिखा है? खास, इसका मतलब खास भाई। छोटी माता में क्या है? छोटा, तो छोटा कौन है? छोटा भाई अक्सर होता है ना। हैप्पी, इस दोनों में क्या है? दोनों में हैप्पी है। ठीक है, एक तरफ हैप्पी है तो हैप्पी कौन है? भाई। कई बार कहते हैं भाई आजकल बहुत हैप्पी हैप्पी, बड़े खुश नजर आ रहे हो यार तुम। ठीक, इधर हैप्पी क्यों है? क्योंकि भाई ने क्या लगाया हुआ है? टाई लगाया हुआ है। तो हैप्पी इसलिए है क्योंकि उसने टाई लगाया हुआ है। इधर देखिए क्या है? पीलिया। कई बार कहते हैं ना रंग, भाई आजकल तेरा चेहरा जो है बड़ा पीला पड़ गया है ना। तो यहाँ क्या करना है? आपको पीला शब्द पकड़ना है। ठीक है, ये, या आपने कई बार सुना होगा कि कुछ लोगों का नाम होता है पाल, जैसे रामपाल है ना, तो नामों में पाल लगा होता है। ठीक, तो यहाँ क्या है? या जैसे भी पकड़ पाइए। आपने देखा होगा भाई अगर बड़े होते हैं ना, तो कई बार पिक्चरों में भी आपने देखा होगा जो भाई होते हैं छोटे छोटे बहन या भाइयों को पाल लेते हैं। तो पालने का जो काम है अगर पिता नहीं करता है तो फिर पालने का काम कौन करेगा? भाई करने वाला है। ठीक, इधर कौन लिखा है? रेबीज में रवि भाई लिखा हुआ है, ऐसे पकड़िए। मेनिंजाइटिस में मन का भाई है ना, भाई आजकल तो मन का काम मेरे नहीं कर रहा है। इधर जुकाम में क्या लिखा है? काम का भाई। यार भाई जो है तू काम से ही सुनता है केवल, ये पढ़ सकते हैं। ट्रैक में या कोमा में, अक्सर कहते हैं कि भाई भटक गया है तू ट्रैक पे आ जा, या भाई जो है कोमा में चला गया है मेरा, तो कोमा में चला गया कौन? आपको पकड़ना है भाई। इधर क्या है? डेंगू। अब खाना कहीं बन रहा है तो बने हुए खाने में अक्सर लोग कहते हैं भैया बारात वरात आई है, डेग दे दीजिए, या डेंगू गुड डे, अच्छा दिन है। तो आप क्या पकड़ना है? डे यानी कि डेंगू, डेग दे दे भाई। इधर क्या है? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा, इन फूलों में कई बार बाजार जाते हैं तो वहाँ पर फल इस तरीके से फूल होते हैं, तो हम कहते हैं भैया इन फूलों में देख लो यार कौन सा फूल सही है भाई। मार्केट में जाते हैं तो कई बार इस प्रकार से शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इन फूलों में भाई देख लेना जरा, कीटा इस तरीके से नहीं है। बोला कौन? बोला कौन? भाई बहुत बोलता है,
ये है कोरोना। जब तक भाई जिंदा है तब तक काहे कोरोना, कोरोना ये भी भाई है। अब इसको बिना देखे हुए आप ऐसे बात करिए कि आपको कहना है ए भाई यानी एड्स की बात कर रहे हैं, मस्त भाई यानी कि मस्तिष्क ज्वर की बात है, मन का भाई यानी मेनिंजाइटिस की बात कर रहे हैं, छोटा भाई यानी छोटी माता, खास भाई खसरा की कह सकते हैं, चाचा या चचेरा भाई तो चाचा का लड़का है। ठीक, पालता कौन है, भाई यानी पोलियो और पीलिया की बात कर रहे हैं। हैप्पी भाई यानी कि भाई क्या है, बड़ा प्रसन्न दिख रहा है, तो हर्पीज और हेपेटाइटिस की हम लोग बात कर सकते हैं। कोरोना, भाई जिंदा है तो फिर काहे कोरोना, है ना। तो ये सब सारी जो चीजें हैं, ठीक। यहाँ क्या लिखा है, रवि भाई लिखा हुआ है, मन का भाई है, काम का भाई है, ए भाई चाचा का भाई या चचेरा भाई, मस्त भाई, खास भाई, छोटा भाई, हैप्पी दिख रहा है भाई, हैप्पी इस बार भाई टाई लगा के हुआ है, पालने का काम भाई करता है, दोनों तरफ देखिए, इस बार रवि भाई, फिर मन का भाई, फिर काम का भाई, फिर कोमा में, या काम या कोमा देखते रहिए, सब जोड़ते रहिएगा बस। उसके बाद डेग या गुड डे, गुड डे अच्छा दिन है। इन फूलों में भाई जरा देख चेक कर कोई कीड़े तो नहीं है। मेरा भाई बोला आज, कोरोना जब तक भाई जिंदा है। ठीक, 2 बार आप रिवीजन करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो कंफ्यूजन है आपकी वो दूर हो जाएगी। बात करते हैं बैक्टीरिया के। बैक्टीरिया के रोगों में आपको पकड़ना है सबसे पहला शब्द, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, बैक्टीरी में एक शब्द लिखा है बैक्टीरी, तो आपको ये पढ़ना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हम लोग बैटरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, इस पर लिखा हुआ है बैक्टीरी, बैक्टीरी का मतलब बैटरी, यानी कि ऐसे सारे रोग जिनको हम बैटरी से अगर जोड़ दें तो सारे के सारे रोग किससे होंगे भैया, सारे के सारे रोग क्यों हैं वो बैक्टीरिया से हो जाएंगे अगर हम बैटरी से जोड़ दें तो। अब बैटरी में क्या सेंस पकड़ना है, कोई भी ऐसी चीज जो बैटरी हो, चाहे वो इन्वर्टर की बैटरी हो, चाहे वो घड़ी की बैटरी हो, या बैटरी को चार्ज करना है, सारा जो सेंस होना चाहिए वो बैटरी के आसपास होना चाहिए हमारा। बात करते हैं, देखिए बैटरी को चार्ज करने के लिए देखिए प्लेग, टीबी, टाइफाइड, सिफिलिस, टिटनेस, काली खांसी, हैजा, डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग या कोढ़ जिसे कहते हैं, निमोनिया, गोनोरिया और ऐसे भी कई सारे रोग हैं। ये केवल एक उदाहरण सा है आपको समझने के लिए, ऐसे जो भी रोग मिलते हैं आप इसको सेट कर लीजिए। अब देखिए लिखा हुआ है प्लेग, तो प्लग लगाकर हम लोग क्या चार्ज करते हैं, बैटरी। इन्वर्टर की बैटरी होती है, उसको लगाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, चार्ज करने के लिए प्लग लगाते हैं इसे। ठीक, फिर क्या करना है, टीवी लाइट चली गई है तो टीवी किससे लगाकर देखनी है हमको, बैटरी से, है ना। अगला क्या लिखा है, टॉय। टॉय का मतलब क्या है, खिलौना। बहुत सारे ऐसे खिलौने मार्केट में आपको देखने को मिल जाएंगे जो खिलौने अक्सर बैटरी से चलते हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए सारे टॉय आते हैं, खिलौने आते हैं, तो ये सारे खिलौने किससे चलने वाले हैं, ये बैटरी से चलने वाले हैं। इधर देखिए क्या लिखा है, CFL, यानी कि CFL जो जलते हैं, है ना, जो भी CFL जलने वाला है वो CFL किससे जल रहा है, वो बैटरी से जलता है। इन्वर्टर की बैटरी हो, किसी से बैटरी हो। ये क्या लिखा है, टिटनेस। टिटनेस का मतलब टाइटन। टाइटन एक घड़ी होती है, हाथों पे बांधी जाती है, और ये भी चलती किससे है, ये बैटरी से चलती है। ठीक, दूसरा क्या है, काली काली। किसी भी बैटरी को देखिए आप, बैटरी को देखिए, छोटी सी बैटरी आती थी पहले, निप्पो की बैटरी आती थी, उसको जब फोड़ते थे तो उसको कैसे होती थी, काली काली। या आप एक सेंस बनाइए, जो बैटरी होती है वो कैसी होती है, वो काली होती है। ठीक है, अगला क्या है या गई, लोग कहते हैं ना, है, मेरे पास क्या है, बैटरी है। अब यहां नहीं कह सकते हैं, है ना, भाई है तो इधर ठीक है, लेकिन अब हमको ये कहना है कि हमको इस चीज का ध्यान रखना है इस बात के लिए। ठीक है, या आपने कई बार इस प्रकार देखा होगा, कई सारे लोग हज करने जाते हैं, तो हज करने के लिए जाएंगे तो लाइट थोड़ी रहेगी उनके पास में, वो कुछ भी ऐसी चीज अपने पास रख सकते हैं, कोई टार्च रख सकते हैं, घड़ी लगा के जा सकते हैं, मोबाइल रख के चलते हैं, तो मोबाइल में भी क्या होती है, बैटरी होती है। तो जो हज करने लोग जाते हैं उनके पास भी क्या है, लाइट की सुविधा नहीं, तो उनके पास बैटरी होती है। ठीक, इधर क्या है, इधर लिखा डीप। डीप दो चीजें हैं, डीप मतलब गहराई, तो गहराई किस में हो सकती है, बैटरी में। कई बार ऐसा होता है, इन्वर्टर की जो बैटरी होती है उसको ऐसे नापा जाता है ना, तो गहराई से या तो ऐसे आप पढ़िए, और या तो फिर कहिए, कई बार लोग कहते हैं यार हमारी जो बैटरी है वो डीप में चली गई है, तो डीप में क्या गई है, बैटरी, यानी कि रोग कैसा होगा, बैक्टीरिया से। ठीक है, ऐसे पढ़ सकते हैं। अगला क्या लिखा है, या तो कुष्ठ से पढ़िए या तो कोढ़ से पढ़िए। कोढ़ का मतलब आप समझते हैं, आपने देखा होगा ना कि कोढ़ देखते हैं जिससे मन में ही आ जाता है कोढ़, तो मन इच्छा होती है ना देखने की। कभी आप बैटरी के पास जाइए
तो जो इन्वर्टर की बैटरी होती है उस बैटरी के पास आप देखेंगे ना तो वहां पर इतनी गंदगी इस टाइप की बिल्कुल ऐसी होती है जैसे कोढ़ है ना, कुछ इस रूप में करना है। या तो फिर कुष्ठ में आपने देखा होगा कि जो बैटरी होती है उस बैटरी में कोई चीज ऐसे कुछ है ना, कोई कुछ जो है ऐसे डाल करके उसको लंबाई नापी जाती है। या ऐसा पकड़िए कि जो बैटरी होती है उस बैटरी में आवाज आती है ऐसे कुट 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 कुट, इस प्रकार की एक आवाज आती है। तो ऐसे आप पढ़ेंगे तो आपको कुष्ठ वाली याद आ जाएगी। अगला है नमी। तो नमी किसमें होती भाई? नमी बैटरी में ही होती है, क्योंकि बैटरी में ही इन्वर्टर की बैटरी है तो उसमें पानी होता है, तो उसमें क्या होती है? नमी होती है ना। तो नमी है तो फिर बैटरी की है। अगला है गाना सुनना है। भाई गाना सुनना है तो फिर मोबाइल पे सुने, कहीं पे भी बैटरी होगी तभी तो सुनेंगे हम इसमें। तो आप कैसे याद कर सकते हैं? बैटरी से। फिर से सुनते हैं जल्दी से। प्लग लगाकर हमने क्या किया है? प्लग लगाकर हमने बैटरी को चार्ज किया है। टीवी लगाई तो क्या है? टीवी हमने देखा बैटरी से। खिलौने में क्या होता है? टॉय में बैटरी होती है। सीएफएल किससे जलाया? बैटरी से। टाइटन घड़ी जो होती है उसमें क्या होता है? बैटरी होती है। काली काली क्या होती है? बैटरी होती है। हाइजा या हज पे लोग जाते हैं मोबाइल में, सब कुछ बैटरी होती है। डिप बैटरी कहाँ चली जाती है? डीप में चली जाती है। कुष्ठ की बात कर रहे हैं, कुट कुट की आवाज मैंने बताया, ठीक। निमोनिया की बात करें यानी नमी होती है, और गोनोरिया का मतलब हमको गाना सुनना है। और ये सब क्या है? बैटरी में। आप 2 बार केवल प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वायरस और बैक्टीरिया के जो रोग हैं उनमें से अंतर निकल आएगा और कभी गलत नहीं होगा अगर आपने 1-2 बार इसको पढ़ लिया तो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो अभी हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को जितना शेयर करेंगे उतने बच्चों तक इसका फ़ायदा पहुंचेगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किस एक नए अंदाज के साथ में, आसानी के साथ याद कैसे होगा बच्चों को, इसके लिए एक नया वीडियो लेकर फिर मिलते हैं। तब तक सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।